नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। बिहार में जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की, उसकी प्रशासनिक ताकत को कम कम किया, उनसे गृह विभाग तक जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी छीन लिया, उसने नीतीश कुमार के भीतर एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। नीतीश बाबू भले ही कैमरे के सामने कहते हो कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब उन्हें अपनी कुर्सी और अपने अस्तित्व पर संकट महसूस हुआ है, उन्होंने पाला बदलने में देर नहीं की है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी पुरानी ट्यूनिंग व राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद नीतीश कुमार को नई संभावना की ओर खींच रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के सुल्तान कहे जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने तो केंद्र सरकार की नाक में दम कर रखा है। नायडू का स्वभाव नीतीश से बिल्कुल अलग है। वह समझौते की मेज पर अपनी शर्तें डंके की चोट पर रखते हैं। नायडू जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में उन्हें सरकार चलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्र को अपनी सरकार चलाने के लिए, सरकार बचाने के लिए नायडू के 16 सांसदों की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि नायडू ने एक के बाद एक 5 केंद्रीय मंत्रियों के सामने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मांगों की फाइल पटक दी है। यह रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह देश के अन्य राज्यों, कई राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा है। नायडू ने विशेष रूप से विशाखापट्टनम मेट्रो, अमरावती की नई राजधानी और बीपीसीएल की रिफाइनरी के लिए जो बजट मांगा है, उसने वित्त मंत्रालय के पसीने छुड़ा दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिसकी चर्चा खुलेआम हो रही है, कहा जा रहा है कि नायडू ने 1 फरवरी 2026 की तारीख तय कर दी है। अगर इस तारीख तक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह समर्थन वापस लेने का फैसला कर लेंगे। जब आप जरा देश के राजनीतिक गणित को समझिए। एनडीए के पास कुल 293 सांसद हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। अगर नीतीश के 12 और नायडू के 18 सांसदों को जोड़ दिया तो संख्या होती है 30। अगर यह संख्या 30 एनडीए के साथ छोड़ देते हैं तो मोदी सरकार 263 के आंकड़े पर सिमट जाएगी, जो बहुमत से काफी नीचे है। यही वो डर है जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेताओं की रातों की नींद हराम किए हुए। वरिष्ठ पत्रकारों का तो यहां तक कहना है कि विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी ने भी पर्दे के पीछे से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन के दरवाजे इन दोनों असंतुष्ट सहयोगियों के लिए खुले रखे गए हैं। बीजेपी के पास विकल्प भी नहीं है। अगर वह नायडू की मांगे पूरी करते हैं तो दूसरे राज्यों से भी इसी तरह की मांगों की बाढ़ आ जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो सरकार गिरना तय माना जा रहा है। यह पूरी लड़ाई अब सिर्फ पैसे और विभागों की नहीं रह गई है, बल्कि यह वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। नीतीश कुमार अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, तो नायडू अपने राज्य को देश के सबसे आधुनिक राज्य बनाने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच पिस रही है बीजेपी की वह राजनीति जो हमेशा से एक राष्ट्र का एक नेता के नारे पर चलती आई है, मगर अब सहयोगियों की कृपा में बदल चुका है। जैसे जैसे 2026 नजदीक आया और दिल्ली की सत्ता का पारा और चढ़ गया, लोग सोशल मीडिया पर भी पूछने लगे हैं कि क्या यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। विपक्ष जिस तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में एक्टिव हैं, उससे संकेत साफ है कि खिचड़ी पक चुकी है। बस उसे परोसना का सही वक्त चुना जाना बाकी है। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। जब इन दो दिग्गज नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे, फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और गठबंधन की राजनीति का एक बार फिर एक पूर्ण बहुमत वाली पार्टी घुटनों पर ले आएगी। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की गाड़ी अब वह सुकून नहीं पा रही है जो पिछले 10 सालों से उसे था। विपक्ष के सबसे रणनीतिक दिमाग माने जाने वाले नेता 2026 का नाम दिया जा रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें लग रहा है कि बिहार में खेल कर दिया गया है, जहां तेजस्वी यादव उनका गर्म जोशी से इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने नीतीश को केंद्र में बड़ा सम्मानजनक पद और बिहार में जदयू के अस्तित्व को बचाए रखने का लिखित भरोसा भी दिया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की स्थिति और दिलचस्प है। नायडू को पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी भी क्षेत्र को बहुत ज्यादा समय तक फलने फूलने नहीं देती है। नायडू को डर है कि अगर उन्हें आज अपनी मांगों पर समझौता कर लिया तो कल बीजेपी आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी को निगल जाएगी। इसलिए नायडू ने पैसों की जो लिस्ट थमाई है वह दरअसल एक टेस्ट है। वह देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार उनके सामने कितना झुकती है। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो नायडू के पास जनता के बीच जाकर यह कहने का मौका होगा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह उनके लिए इमोशनल कार्ड होगा, जिससे वह समर्थन वापस लेने के अपने फैसले को जायज ठहरा पाएंगे। इन गुप्त मुलाकातों में राहुल गांधी की भूमिका एक कड़ी के रूप में उभर कर सामने आई है। राहुल गांधी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनकी पदयात्राओं और इसलिए हालिया चुनावी प्रदर्शन ने नायडू और नीतीश जैसे मंझे हुए खिलाड़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य की राजनीति अब कांग्रेस के साथ घूमेगी। विपक्षी गठबंधन ने इन दोनों नेताओं को यह प्रस्ताव दिया है कि अगर वे एनडीए छोड़ते हैं तो उन्हें न केवल केंद्र में उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, बल्कि उनके राज्यों के लिए विशेष पैकेज की गारंटी भी दी जाएगी।
यह एक ऐसा ऑफर है जो ठुकराना किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए नामुमकिन जैसा है। राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची है वह मैजिक सियासी उठक पटक नहीं बल्कि एक बड़े सत्ता परिवर्तन की आहट है। आप सोचिए कि कैसे दिल्ली की गाड़ी पर बैठा हुआ शीर्ष नेतृत्व आज बेबस और लाचार नजर आ रहा है। ये वही सरकार है जो कभी प्रचंड बहुमत के साथ फैसला लेता था, लेकिन आज की तकदीर बिहार और आंध्र प्रदेश के दो नेताओं के हाथ में गिरवी रखी हुई है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के, जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन के झूले हिला दिए हैं। इन दिनों राजनीतिक फिजाओं में एक ही खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या वाकई नीतीश कुमार और नायडू विपक्षी दलों के बड़े चेहरों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला चुके हैं। ये खबर कोई मामूली चर्चा नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो परिस्थितियां बनी हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए सीधा खतरा पैदा कर रही हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय